बिहार के अंदर दोस्तों जिस तरीके से एएम पार्टी को वह छुट्टी वाला पार्टी मानी जा रही है, एएम पार्टी को बाहरी पार्टी मानी जा रही है, एएम पार्टी को मुस्लिम की पार्टी मानी जा रही है, एएम पार्टी को जो है कट्टरपंथी पार्टी मानी जा रही है, एएम पार्टी को जो है भड़काऊ भाषण देने वाली पार्टी मानी जा रही है। लेकिन ये पार्टी जो है बिहार के अंदर कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और कितने सीटों पे चुनाव लड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एएम पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में ही चल रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन हालांकि एएम पार्टी को छुआछूती वाली पार्टी मान चुकी है, एएम पार्टी को जो है बाहरी पार्टी मान चुकी है, लेकिन एएम पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की पार्टी को जो है, इंडिया अलायंस की पार्टी को जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। क्योंकि आपने पहले की खबर में मैंने आपको बताया था कि दरभंगा जिले से भी एएम पार्टी के प्रत्याशी उतरे थे, लेकिन उसको वहां से रोक दिया गया। एएम पार्टी जो है वहां से अपने कदम को पीछे खींच ली। लेकिन 26 अप्रैल को किशनगंज के अंदर चुनाव हुए, जो कि एएम पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान कैंडिडेट बने थे। लेकिन अब जो है जो कुछ चरण रह गए हैं, कुछ और जो सीट रह गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि अभी कहीं पे भी पूरा इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा वोटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो बिहार के अंदर दोस्तों एएम पार्टी और कितने जगहों से चुनाव लड़ना चाहती है और अपने प्रत्याशियों को कितने जगह से उतारना चाहती है। एएम पार्टी के जो है अधिकारियों ने, एएम पार्टी के नेताओं ने, एएम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आखिर कितनी सीटों पे बिहार के अंदर चुनाव लड़ी जाएगी। एएम पार्टी को जो है छुआछूती कर दिया गया है, एएम पार्टी को बाहरी पार्टी का घोषित कर दिया गया है। तो ये पार्टी दोस्तों बिहार के अंदर आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं एसएचएन ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, अगर हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसे खबरें हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। चलते हैं खबर की तरफ दोस्तों। एएम पार्टी जो है जिस तरीके से एएम पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ताओं ने बताया है, एएम पार्टी बिहार के अंदर 9 सीटों पे कम से कम चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से एएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया वो वीडियो सबसे पहले आप सुन लीजिए। 9 सीटों पर हमने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। 1 सीट हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं किशनगंज की, ये 9 सीटों पर और भी हम इलेक्शन में कैंडिडेट देंगे। कौन सीट है? ये सीटें हमारी, जैसे पहले मैंने लिस्ट बताया था, शिवहर है, गोपालगंज है, पाटलिपुत्रा है, महाराजगंज है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, जहानाबाद है, काराकाट है, वाल्मीकि नगर और मोतिहारी है। अभी तक कैंडिडेट का नाम कैंडिडेट का मैंने सिर्फ शिवहर से ऐलान किया है, राणा रंजीत सिंह का ऐलान किया है। ये सीताराम बाबू के ये लड़के हैं। सीताराम बाबू पुराने समाजवादी तहरीक से जुड़े हुए लोग हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं वहाँ से, शिवहर से, वो मशहूर आदमी हैं। उनके ये लड़के हैं राणा रंजीत सिंह। ऐसा क्यों जोर पड़ा चुनाव लड़ने का? नहीं, जैसे मैंने कहा कि 3 फेज तक हम लोगों ने वेट किया, 3 फेज तक हमने कोई कैंडिडेट नहीं दिया और सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब को हमने इलेक्शन लड़वाया। लेकिन हमने नहीं, मेरी बात को कंप्लीट होना दीजिए। और हम लोगों ने इस बात को के लिए वेट किया कि वो जो है राजद कांग्रेस हमारा कम से कम जो है इसमें विरोध नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आकर यहाँ किशनगंज में विरोध किया और खास करके लालू जी ने जिस तरह से वीडियो करके किया है, उससे हमें बहुत सदी तकलीफ हुई है। खुद एएम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपने जो बात सुनी कि 9 सीटों पे कम से कम जो है और अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और उनके पास अच्छे प्रत्याशी है, उनके पास अच्छे चेहरे हैं चुनाव लड़ने के लिए एएम पार्टी के पास। तो दोस्तों एएम पार्टी कहीं ना कहीं जो है बिहार के अंदर अपनी मजबूती को बना रही है और एक तरफ जो है इंडिया अलायंस जो है एएम पार्टी को जो है छुआछूती वाली पार्टी मानती है और एएम पार्टी को बाहरी की पार्टी मानती है। हालांकि बिहार से भी लोग बंगाल में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बिहार से भी लोग दिल्ली के अंदर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बिहार के जो पार्टी है वो मुंबई के अंदर भी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उन पार्टियों को उस वक्त ये नहीं कहा जाता कि ये बाहरी पार्टी, लेकिन हैदराबाद की पार्टी बिहार के अंदर आके चुनाव लड़ती है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन 2024 का 15 ऐसे राज्य के अंदर जो है एएम पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इस पार्टी को जो है दोस्तों एएम पार्टी जो है अभी भी रुकी नहीं है, चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशियों को बिहार के अंदर उतारेगी और कम से कम 9 सीटों पे और चुनाव लड़ा जाएगा। एएम पार्टी की तरफ से टिकट दी जाएगी। एएम पार्टी कम से कम 9 सीटों पे और चुनाव लड़ेगी दोस्तों। और एएम पार्टी अभी रुकी नहीं है, थमी नहीं है। एएम पार्टी को जहां मर्जी होगा वहां जाके वो चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि
बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान है कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत साल पहले ही इस बात की पुष्टि करके इस बात को गोरे कागज में स्याही से लिख के जा चुके हैं कि सबका हिंदुस्तान के अंदर अधिकार है, वो कहीं भी जाके इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर कोई से भी कोने में जाके चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए अहम पार्टी संविधान के मुताबिक अपने जो पार्टी को मजबूत करने के लिए हर शहर में जाके चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, ये थी अहम पार्टी की अभी तक की सबसे बड़ी खबर। और अहम पार्टी का समर्थन करते हैं, अहम पार्टी का सपोर्ट करते हैं आप, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।